वेलकम टू महाकाल स्टडी। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी कि हम आपको रीजनिंग बता रहे हैं। मेरा नाम मानेंद्र सिंह है। तो दोस्तों, हम आपको ब्लड रिलेशन के बारे में बता रहे थे। जो टॉपिक इस समय करवा रहे हैं वो ब्लड रिलेशन है। तो ब्लड रिलेशन में आपको कई सारे क्वेश्चन करवाए थे। बेसिक बताया था कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे पुट करना है, तो आप क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, आशा कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और अच्छे से पढ़ाई भी आप कर रहे होंगे। तो दोस्तों, थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जो वीडियोस हमारे अपलोड हो रहे हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं, तो उसको थोड़ा लाइक करके एंड कमेंट जरूर करिए, तो जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो दोस्तों, गर्मी समय बहुत ज़्यादा हो रही है, हम आपके लिए थोड़ा सा प्रयास और ज़्यादा कर पाएँ, इसलिए हमें मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लाइक ज़रूर करिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और दोस्तों, एक जानकारी और देना चाहेंगे, पेट का एग्जाम आपका डेट भी आ गई है। तो दोस्तों, लग जाइए तैयारी। हमारी जो क्लास चल रही है, मैराथन क्लास है ये। इसमें हमारे रोहित सर आपको मैथ बता चुके हैं। मैथ का जो प्रॉफिट एंड लॉस जो टॉपिक उन्होंने बताया है, उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। और हमारी प्रियंका मैम जो है वो आपको विटामिन्स के बारे में बताया, मतलब कई टॉपिक को लेकर उन्होंने क्लियर किया है। तो वो जरूर वीडियो देखिए, कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। अगर किसी वीडियो में पढ़ाई से रिलेटेड है तो कुछ ना कुछ लाभ हर एग्जाम में आपको 2-4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, हम अब आपको बताते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये एक क्वेश्चन दिया है, मैंने कई सारे क्वेश्चन कराए थे, तो इसमें एक क्वेश्चन हमने नोट किया है जो कि अच्छा क्वेश्चन है। अनिल जो है एक फोटो जो है, कोई फोटो फ्रेम ढंगा होगा तो उसकी ओर इशारा करता है कि ये उसका जो है पिता, यानी कि अनिल का जो पिता है वो मेरी माता का, सॉरी, ये जो अनिल कह रहा है कि फोटो पे इशारा करता है कि उसका पिता, जो फोटो में उसका पिता जो मेरी माता का इकलौता पुत्र है। तो इसमें रिलेशन आपको फाइंड करना है, क्या रिलेशन होगा। तो दोस्तों, अब पहले हम अनिल के बारे में जानते हैं। अनिल का क्या रहा है कि फोटो की ओर इशारा कर रहा है। फोटो की ओर इशारा किया कि उसका पिता, मतलब जो फोटो में है, जो भी है, उसका पिता जो है मेरी माता का इकलौता पुत्र, यानी कि अनिल की जो माता है, मान लीजिए अनिल की जो माता है, माता का इकलौता पुत्र कौन है? इकलौता पुत्र है अनिल। ठीक है, अनिल जो है इकलौता पुत्र है। और फोटो में क्या दिख रहा है? इशारा करता है कि उसका पिता, यानी कि जो लड़का है उसका पिता उसकी माँ का, अनिल की माँ का इकलौता पुत्र है। तो आपको डायरेक्टली पता चल रहा होगा कि जो अनिल का रिलेशन फाइंड हो रहा है यहाँ से, जो फोटो में व्यक्ति है वो उसका पुत्र होगा। यानी कि आप डायरेक्टली समझ पा रहे होंगे, अनिल एक फोटो की ओर इशारा, कोई फोटो है उसको इशारा करता है कि ये फोटो है जो उसका पिता है, यानी कि जो फोटो में है उसका पिता जो है अनिल की जो माता है, यानी कि उसकी माता जो भी है, अब अनिल की जो माता है उसका इकलौता पुत्र, यानी कि एक ही लड़का है, एक ही पुत्र है, तो मतलब पुत्र है, उसका रिलेशन होगा पुत्र। तो ऑप्शन जो आपका पुत्र जो दिया होगा 4 ऑप्शन में, तो बहुत ही सही आंसर है यानी कि। तो दोस्तों, आशा कर रहे हैं ये वीडियो आपको अच्छे से, मतलब जो क्वेश्चन है वो भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि हम अपनी जो भी मतलब हमें समझ में आपको नहीं आ रहा है तो उसको हम क्लियर करेंगे और जो है उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको आशा करते हैं बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि रिलेशन क्या फाइंड हो रहा है। लड़का या लड़की जो होता है ना, मान लीजिए किसी का रिलेशन मौसी मौसा जो भी रिलेशन होता है, तो उसमें अलग अलग होता है रिलेशन भी। तो आप पहले देखिए इसको रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, तभी आप इसको कर पाएंगे। ब्लड रिलेशन ऐसा टॉपिक होता है, इसमें अगर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन में जो कंक्लूजन निकलेगा लास्ट में, जो आंसर आएगा वो गलत हो सकता है। तो उसको ध्यान से जरूर पढ़िए। पहले लिखा फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा। मान लीजिए ये कोई फोटोग्राफ है, इसमें कोई तस्वीर होगी, मोहन ने इसकी ओर इशारा किया। किसने किया? मोहन ने। ठीक है, तो मोहन ने इशारा करते हुए क्या, यह मेरे भाई की। ठीक है, मोहन का भाई मान लीजिए कोई होगा, सोहन मान लेते हैं, मोहन का भाई ये है। ठीक है, इसके पिता, अब यानी कि इसके पिता हैं, तो भाई इसका भी तो पिता होगा, क्योंकि उसका भाई है तो पिता ही होगा। तो उसके पिता की इकलौती पुत्री जो होगी, मान लीजिए ये पुत्री है, पिता की पुत्री, इनके पिता की पुत्री। ठीक है, ये पुत्री हो गई। तो दोस्तों देखिए, अब मान लीजिए मोहन था, मोहन को ऊपर इसलिए ले रहे, नहीं तो उनको पिता को ऊपर कर देते, क्योंकि सबसे पहले पीढ़ी जो शुरू होती है पिता से स्टार्ट होती है। लेकिन मैंने मोहन को इसलिए ले लिया कि आपको समझ में अच्छे से। हमें मेरा काम मेन मतलब ये नहीं कि
क्वेश्चन को कैसे पुट करते हैं, मेन बताना है कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे और कैसे क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं, उस तरीके से हम बताना चाह रहे हैं आपको। तो मोहन ने एक फोटोग्राफ था, इसकी ओर इशारा किया कि यह मेरे भाई की पिता, यानी कि भाई के पिता हो तो मोहन के भी भाई पिता होंगे, पिता की पुत्री क्या होगी, इसकी होगी बहन, और इसकी भी क्या होगी, बहन। ठीक है, तो इतना तो आपको क्लियर होगा। तो इकलौती पुत्री का पुत्र है, यानी कि इकलौती पुत्री का पुत्र है। मान लीजिए जो फोटोग्राफ में इंसान है वो ये जो पुत्री है इसका पुत्र है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्वेश्चन कुछ नहीं, अगर डायग्राम आप बना लेते हैं क्वेश्चन को तो कोई रिलेशन निकालने में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले मोहन ने क्या कहा कि वो मेरे भाई के पिता, यानी कि भाई के पिता हुए तो इनके भी पिता हुए, उनकी पुत्री, इनकी भी बहन हुई, इनकी भी बहन हुई। तो और पुत्री का क्या है, पुत्र है, सीधे चले जाइए। अब इनका मोहन का क्या रिलेशन होगा, मामा का रिलेशन होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है मामा। जो मोहन होगा वो मामा होगा, एंड जो फोटो जो यहाँ पे आपके जो है इसमें यानी कि फोटोग्राफ में होगा वो उसका भांजा होगा। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नहीं हो रहा है तो डायग्राम से चलिए, सीरियल वाइज क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद डायग्राम बनाते रहे, बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले आप पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिलेशन कैसे फाइंड होता है। अगर नहीं फाइंड हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम रही तो डायग्राम जरूर बनाइए। डायग्राम से होता है कि क्लियर होता है क्या किसका रिलेशन है, लास्ट में वो रिलेशन का कंक्लूजन आपका निकल आएगा, क्या रिलेशन आपका फाइंड हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए रमेश, पहले देखते हैं किसी फोटोग्राफ, मान लीजिए ये फ़ोटो है, कोई भी फ़ोटो इसको हम बना लेते हैं। और रमेश कहता है कि अपने मित्र से बताता है, यानी लीजिए हमारे मित्र मान लीजिए रोहित सर हैं आपके, तो हम उनसे बताते हैं कि वह मेरे पिता के बड़े भाई की, मान लीजिए रमेश के जो पिता हैं, मान लीजिए ये पिता है, ठीक है, नीचे पुत्र कौन है, रमेश। तो दोस्तों ये रमेश, ठीक है, रमेश मान लीजिए जो पिता है रमेश के, तो पुत्र हुआ रमेश, ठीक है। उनके बड़े भाई, ठीक है, मान लीजिए आपके पिता के कोई बड़े भाई हैं, बड़े भाई, ठीक है, मान लीजिए ये बड़े भाई हैं इनके पिता के बड़े भाई, पिता से उनके बड़े हैं। क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए। उनके लड़के, उनका जो पुत्र हुआ, मान लीजिए ये उनका पुत्र है, बड़ा या छोटा उससे कोई मतलब नहीं, मान लीजिए ये पुत्र है किसका, बड़े भाई का। तो रमेश और इसका जो होगा रिलेशन क्या होगा, मान लीजिए आपके बड़े पापा हैं, उनका भाई आपको क्या लगेगा, भाई लगेगा, नॉर्मल सी बात है। तो ये इनका क्या रिलेशन हो जाएगा, भाई का। इतना रिलेशन आपने फाइंड कर लिया डायग्राम के माध्यम से। और रमेश इस फोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे पिता, यानी कि रमेश के पिता, पिता के बड़े भाई, ठीक है, पिता के बड़े भाई और बड़े भाई का लड़का, ठीक है, कि पौत्री है, यानी कि लड़का, मान लीजिए लड़का तो हमने कह दिया, पिता बड़े भाई की पौत्री, पिता का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है दोस्तों। हमने अपने आप से बताया कि आप समझ जाएं कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है। अगर आप ऐसे अपना डायग्राम बनाएंगे तो बना भी सकते हैं। मान लीजिए पौत्री है इनकी, मान लीजिए इनका कोई पुत्र होगा, ये पौत्री हो गई, ठीक है, पुत्र की क्या हो गई, पुत्र की लड़की, यानी कि ये लड़की हो गई, पुत्र की लड़की। तो उसका क्या रिलेशन होगा, अगर आपके बड़े पापा का जो कोई लड़का है वो आपका भाई है और आपसे बड़े भी हैं या छोटे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उनका लड़का या लड़की जो भी होगा भतीजी या भतीजा होगा कि नहीं। तो लड़की का जिक्र यहाँ पे लड़की का है डायग्राम से, तो इसका आंसर क्या होगा, भतीजी। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में सबसे पहले डायग्राम बनाइए और क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू सॉल्व करिए, सबसे अच्छे से कर पाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि हमारी आगे की वीडियो जो आपको मिलती रहेंगी और आप आगे इससे और अच्छे से तैयारी भी कर पाएंगे। और इसमें हमें नहीं लगता क्या नहीं समझ में आ रहा, हमें तो लगता है मैं जैसा क्लियर करवा रहा हूँ अच्छे से आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये क्वेश्चन यूपीएसआई में आपका आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन कई सारे बनते हैं इसी टाइप से। ये थोड़ा आपको
टिपिकल लगेगा क्वेश्चन, मतलब थोड़ा लेंदी लगेगा कि हाँ क्वेश्चन में कुछ है। सबसे पहले हम अप्रोच कैसे करते हैं, क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि डायग्राम कैसे हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें देखना है रिलेशन को धीरे धीरे ऊपर बढ़ाना, जिससे जो क्वेश्चन कह रहा है वैसा आप करते जाइए, कुछ नहीं करना है। करना क्या है आपको, जो क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ उसको देखिए और वो क्या कह रहा है उसको थोड़ा गौर करिए। हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सबसे पहले कहता है एन जो है आई की इकलौती पुत्री है, मतलब बेटी है, सॉरी, ठीक है। तो एन जो है मान लीजिए ये एन है, ठीक है, थोड़ा छोटा लिखते हैं, एन है मान लीजिए। एन क्या है, आई की इकलौती पुत्री, मान लीजिए ये आई है, इतना आई लिख देते हैं। ये क्या, इकलौती क्या है, बेटी, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या कह रहा है, एन जो है आई की इकलौती बेटी है। तो आई एन को क्या करते हैं, जैसे कोई फीमेल है तो उसको गोल से अगर कर देंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि ये मेल है या फीमेल है, तो ये चीज़ें पता चलती रहती हैं। और आई की जो शादी हुई है वो जे से हुई है, ठीक है, आई की शादी हुई जे से, यानी कि आई की शादी जो हुई जे से हुई, के और जे पिता है, मतलब जे जो है जे से अगर, तो इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा, जे पिता है के का, तो ये तो कंफर्म हो गया कि जे जो है ये आपका मेल है, तो चौकोर से कर दीजिए। और ये भी क्या है, फीमेल, ये क्या है, पति है, पति किसका, जे है आई का पति है। और जे जो पिता किसका है, के का, मान लीजिए ये के है, के भी आपका क्या है, मेल है, क्या है, पिता। तो अब पूछ रहा है, अब डायग्राम तो क्लियर हो गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं बता, आप समझ गए होंगे कि क्या आंसर होगा। और फिर पूछ रहा है के का एन से क्या संबंध है, एन जो है, एन क्या है, तो दोस्तों फिर से समझना है आपको, एन जो है आई की इकलौती बेटी है, यानी कि आई जो फीमेल है, क्योंकि यहाँ से क्लियर हो रहा है आई की शादी किससे हो रही है, जे से, और जे किसका पिता है, जब पिता शब्द आ गया समझ लीजिए मेल है, तो इसको मेल से चौकोर कर दीजिए, इसका पति हो गया। फिर जो उसके बाद में क्या कह रहा है, के का क्या है, पिता। अब के भाई मतलब भाई है, भाई यानी कि, तो दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा भाई या बहन हो सकता है। ऑप्शन पे जाएंगे, देखिए के हो सकता है, बहन कर दें या भाई कर दें, कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि रिलेशन फाइंड कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि ज़्यादातर के अगर भाई करते हैं, यानी जो 4 ऑप्शन दिए होंगे जो आपको बताया जाए उसी हिसाब से कर सकते हैं। देखा जाए कि अगर लेटर्स में होता ना तो मेल की तरफ ज़्यादा ऑप्शन जाता है, तो ऑप्शन में भाई ही दिया होगा, तो भाई हमारे हिसाब से सही आंसर होगा बिल्कुल। और अगर बहन दिया मतलब फीमेल में हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन में तो ज़रूर आपको दिया होगा, तो आपको ये क्लियर हुआ होगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। तो दोस्तों देखिए इसमें क्वेश्चन क्या रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को हमें पढ़ना है, क्वेश्चन से रिलेशन निकालना है। रिलेशन अगर नहीं बन पा रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है तो टिक कर सकते हैं, वरना आप डायग्राम बना के डायग्राम के थ्रू करिए, ठीक है। एक तस्वीर की ओर इशारा करती हुई लता कहती है, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो तस्वीर में जो व्यक्ति है वो लता के साथ क्या रिलेशन रखता है, क्या रिलेशन होगा उसका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक तस्वीर बनाते हैं, ठीक है। वह मेरे दादा यानी कि लता के बाबा, जैसे कि नॉर्मली गांव की भाषा में बाबा कहते हैं, सभी बाबा ही कहते हैं, दादा तो एक जो किताबी भाषा है, हम बाबा बोलेंगे, मान लीजिए सीधे बाबा बोलते हैं। उनके पुत्र यानी कि उनके पुत्र, मान लीजिए ये डायरेक्ट यहां लिख देते हैं, दादा के पुत्र, इकलौते पुत्र का। अब आपके मान लीजिए कोई बाबा हैं, ठीक है, बाबा मान लीजिए आपके हैं, और उनका पुत्र जो है वो आपका क्या होगा, इकलौता पुत्र है, तो यानी कि आपके पापा होंगे, और पापा का लड़का क्या होगा, पापा का लड़का यानी कि भाई होगा। तो ऐसे डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं भाई के ऑप्शन पे, ठीक है। या तो फिर ऐसे जाइए, अब लता जो है कहती है, अब ऑप्शन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब तस्वीर को लता ने इशारा किया कि वह मेरे दादा यानी कि दादा जो है उनके बाबा, लता के बाबा जो हैं लता के, उनके जो पुत्र हैं। अब बाबा के पुत्र क्या होंगे, इकलौते हैं, तो आपके पिता होंगे, यानी कि आपके जो पिता हैं वो ये हैं, लता के पिता ये हैं,
और उनका लड़का क्या होगा, अब इनका लड़का ये है, तो लड़का जब ये तस्वीर वाला उनका लड़का है तो लड़का और लता का संबंध भाई बहन का होगा, लता उसकी बहन हुई और वो लड़का जो है, जो तस्वीर वाला लड़का है या लड़की जो भी है, मान लीजिए इसमें बता रहा तस्वीर की तरफ पुत्र है तो लड़का या नहीं है, तो लड़का आपको क्लियर हो गया, उसका लता का क्या होगा, ये रिलेशन आपका बनेगा भाई का। तो इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करते रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दीजिए जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आपकी है, इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है क्वेश्चन को क्या कह रहा है क्वेश्चन और क्वेश्चन कैसे हम बना सकते हैं। सबसे पहले मेन होता है क्वेश्चन को बनाना। क्वेश्चन को अगर डायग्राम आप क्लियर बना लेंगे तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, रिलेशन आपका तुरंत फाइंड हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राजू कहता है कि वह मेरे भाई के पिता की, यानी कि राजू का जो भाई है, ठीक है, भाई के पिता, यानी कि राजू का अगर पिता है उसके भाई का पिता है, तो राजू का पिता और उसके भाई का पिता एक ही हुआ, पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। समझ रहे हैं, यानी कि राजू, अब पहले हम डायग्राम की तरफ जाते हैं। जैसे कोई तस्वीर है, मान लीजिए ये तस्वीर आपकी है, ठीक है, और इशारा करते हुए मान लीजिए राजू ये है, मान लीजिए हम क्वेश्चन समझाने के लिए सबसे ऊपर राजू को कर रहे हैं, ये इसकी ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे भाई। अब राजू का जो भाई है, ठीक है, राजू का भाई हो गया, भाई के पिता यानी कि भाई के पिता, पिता ये हो गए, ठीक है, पिता की इकलौती पुत्री यानी कि पिता की पुत्री, इकलौती, इतना समझ जाइएगा, इकलौती पुत्री का क्या है, ये क्या है, इकलौती पुत्री का, ठीक है, चलो। तो दोस्तों पिता की पुत्री, इकलौती पुत्री यानी कि पुत्री हो गई, क्या हुई, इसकी क्या होगी, बेटी हो जाएगी, ठीक है, बेटी हुई, इकलौती पुत्री का पुत्र यानी कि पुत्र जो है, ठीक है, ये पुत्र हुआ। तो दोस्तों ये जो पुत्र है इसका, अब इसका पुत्र है, अब इसका मान लीजिए राजू जो है, राजू का भाई के पिता, भाई के पिता इसके जो दोनों के क्या होंगे, पिताजी होंगे, तो और उनकी जो पिताजी की पुत्री होगी, ठीक है, ये पुत्री हुई, तो इसकी क्या होगी, ये बहन होगी। अब कोई बहन हो, मान लीजिए आपकी बहन है और उनका लड़का या लड़की कुछ भी हो, पुत्र यहाँ पे दिया हुआ है, पुत्र दिया हुआ है, तो पुत्र का रिलेशन क्या होगा, यानी कि अगर पूछेगा राजू का तस्वीर वाले से क्या संबंध है, तो राजू क्या मामा हो जाएंगे, ठीक है, और अगर पूछता है व्यक्ति का राजू से क्या संबंध है तो भांजा हो जाएगा। नॉर्मल से जब पुत्र दिया हुआ है, आपकी बहन का मान लीजिए कोई पुत्र है या पुत्री है, तो भांजा या भांजी ही होगा। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका जो ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है, अब इसको आप प्रैक्टिस करिए और ब्लड रिलेशन के बारे में हम इतना ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइए, तो जिससे कि वीडियो आपके नेक्स्ट वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बताने वाले हैं, जो हमारे पेट वाला एग्ज़ाम आ रहा है उसमें मैराथन क्लास है हमारी, तो उसमें कई टॉपिक मिलके जो हम आपको क्लियर कराएंगे। तो कुछ और क्वेश्चन उठाएंगे, जैसे कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग भी मिलती है आपको, तो कई सारे टॉपिक जो कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक है उससे हमारे 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और ये ब्लड रिलेशन से आपको जो है 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिलेगा। तो हम दोस्तों कुछ और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ब्लड रिलेशन में इतना ही रखेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में अभी हम आपको बताने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो का इसी वीडियो में आपको हम क्लियर करवाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये देखिए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीरीज़ के हम कराने वाले हैं आपको। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीरीज में फाइंड करना है, ऑप्शन भी मैंने दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ वहाँ पे कौन सी संख्या क्लियर सेट हो रही है। तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे।
तो सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज कैसे। 9 से देखिए, 9 से 12 हो रही है, फिर 11 हो रही है, फिर 14, फिर 13, मतलब छोटी छोटी हो रही है, मतलब एक बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो क्या मैटर है इसका, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों गर्मी बहुत हो रही है तो थोड़ा पानी पीना इस समय समझ लीजिए, खाना आदमी कम खा रहा है, पानी जो है पानी बहुत ज़्यादा पी रहा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब इसमें सीरीज आपको समझ नहीं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसमें आप देखेंगे 9 से 11 हो रहा है, 12 से 14, फिर 14 का रिलेशन इससे निकलेगा, 13 2 15, यानी कि डबल सीरीज है, मिक्स सीरीज है। इसमें जो है मिक्स सीरीज यानी कि डबल सीरीज है। डबल सीरीज में आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले 2 + 2 हो रहा है, इसका +2 हो रहा है, इसका +2 हो रहा है, तो इसका भी +2 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है इसका जो फर्स्ट वाले का 16 जो आंसर यहाँ पे आएगा वो आपका करेक्ट होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आपको सीरीज अब क्लियर हो गई हो, देखिए सीरीज में सेट बैठ जाएगा तो आप अपने आप से पता चलने लगता है। 9 से 11 हुआ, 11 से 13, 13 से 15 हो जाता है, और 12 से 14, 14 से क्या होगा 16 होगा। अगर यही सीरीज हम बढ़ा दें, ठीक है, तो इसका रिलेशन किससे होगा, ये 18 हो जाएगा, इसका किससे होगा 17 से होगा, इसका बढ़ा देते हैं मान लीजिए तो 20 हो जाएगा, इसको 19। तो ये सीरीज अनलिमिटेड जैसे क्वेश्चन दिया होगा उसी प्रकार से सीरीज फॉलो करती चली जाएगी, और हमारा जो क्वेश्चन जहां तक दिया होता करना हमें उतना है। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे आके क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं, डायरेक्ट 16 पे ऑप्शन जो है टिक कर देंगे, हमारा जो क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब इसमें आपको थोड़ा डाउट लग रहा होगा, सीधे संख्या जो 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी 10 गुनी तक हो जा रही है, 5 गुनी 4 गुनी हो जा रही है। तो सबसे पहले हमें देखना है क्या क्वेश्चन में क्या बन रहा है। सबसे पहले देखिए 2 से हुआ 4, 4 से 12, 12 से 48, 48 से 240। अब 240 से जो क्वेश्चन मार्क आपका दिया हुआ यहाँ तक कितनी संख्याएं बनेंगी हमें ये सिर्फ बताना है। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर हम आप थोड़ा ध्यान दे देते हैं तो सबसे पहले देखिए 2 की गुणा हम 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये संख्या मिल रही है हमें 4 मिल रही है, ठीक है। और 4 की अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से तो क्या मिल रहा है, ये हमें संख्या 12 फाइंड होकर मिल रही है, मतलब 12 जो है आपको मिल रहा है। और वही संख्या फिर 12 हम उठा लेते हैं, 12 को कितने से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 48 मिल रहा है। तो यानी कि आपको ये समझ में आ गया होगा, जो संख्या दी है उसका पहले 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर अगली संख्या पे 3 से, फिर 4 से, 5 से, 6 से, इसी तरीके से सीरियल वाइज हमारी सीरीज चलती जा रही है। तो दोस्तों अब 48 का गुणा किससे करेंगे, 48 यहाँ 4 से किया तो यहाँ से 5, 5 अट्ठे 40, 40 होता है, 4 आपका एलसीएम मतलब जो रिमाइंडर वो जो बचेगा आपका वो 4 आ जाएगा, 4 होगा 4 और 5 को 20 4 24, ठीक है, 24 आपका हो 240। अब यहाँ पे हम 5 से किए और 240 की गुणा किससे करें, 6 से। 6 से क्यों करेंगे, इसका रीजन आप बताइए क्यों करेंगे। रीजन ये है कि पहले 2 से हो रही, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, ऐसे सीरीज हमारी फॉलो कर रही है, इसीलिए हम 6 से गुणा कर रहे हैं। अब 6 को 4 से करेंगे, 0 का 0 बढ़ेगा, 6 चौक 24, ठीक है, 24 हो गया, 6 दूनी 12 2 14, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो आंसर हमारा सही है ऑप्शन नंबर सी जो आपका 1440 करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इतना बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। इसमें क्या हो रहा है, अब देखिए 2 3 2 5 हो रहा है, फिर 1 6 7 2 9 10 11 2 13। तो आपको इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही होगी कि क्वेश्चन 1 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, उसके बाद में फिर वही सीरियल वही चल रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर सीरियल वही चल रहा है, तो आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा। लेकिन डाउट नहीं करना है, क्वेश्चन अगर एक बार पढ़े होंगे आप, क्वेश्चन कहीं देखे होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कितने नंबर्स की सीरीज बन रही है। तो इसमें सिर्फ कुछ नहीं देखना है, देखिए 2 1 3 2 5 इतना हम लेकर चलेंगे, ठीक है। उसमें भी अब डायरेक्ट 6 7 2 9 3 3 का अगर आप पेयर बना लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले +1 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, तो सब में आपको यही करना है। अब थर्ड वाले में जाते हैं, इसका +1 11 हो जाएगा, +2 13 हो जाएगा। उसी प्रकार अब आ जाते हैं, एक सीरीज और बनाते हैं 14 15 17, तो आपकी नेक्स्ट सीरीज यही होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें भी सही होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो इतना आपको आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब सीरीज हमने क्यों बताई, हमें सीरीज बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 6 है, ठीक है, 5 6 9 10 13 और 14 ही होगा। लेकिन सीरीज इसलिए बनाई क्योंकि 3 दिन का पेयर बन रहा है, आपको क्लियर हो सके, इसीलिए हमने सीरीज आगे भी बढ़ा दी है। अब इसी सीरीज को फिर आगे अगर बढ़ाते हैं तो 17 18 2 20,
यानी कि ये सीरीज हमारी बन जाएगी। तो दोस्तों हमें जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उतना करना, लेकिन समझने के लिए मैंने आपको इतना बताया है। तो दोस्तों आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो ये दोस्तों ये 17, 18 और 2 20, ठीक है 20 ही होगा। हाँ सॉरी। तो दोस्तों अगर अगली सीरीज यहाँ पे बनेगी, हमने थोड़ा मिस्टेक कर दी क्योंकि 17 के बाद डायरेक्ट बढ़ रहा है। देखिए 9 से 10 हुआ, 13 से 14 हुआ, तो 17 से कितना 18 होगा, फिर 19 होगा और फिर 21 होगा, यानी कि 2 +1 +2 हो रहा है, 3 पेयर बन रहा है। तो दोस्तों आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर हमारा जो चैनल है महाकाल स्टडी, इसको अगर आप थोड़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो वीडियोस आपको जो मिलती रहेंगी और प्रॉपर जो आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। हमारे रोहित सर जो आपको मैथ पढ़ा रहे हैं और हमारी प्रियंका मैम जो हैं वो आपको जीएस, जीके, हिस्ट्री, जितना भी मतलब मटेरियल होता है वो आपको स्टेटस, जीके जो भी होता है मतलब सब क्लियर करवा रहे हैं, अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाइए देखिए। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा शेयर जरूर करते रहें। 2 से 3 लोगों को अगर शेयर करेंगे तो हमारा जो है थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। जय महाकाल है ना, महाकाल के यार भगवान के नाम पर थोड़ा कुछ तो काम कर दो अपना, इतना अच्छा चैनल महाकाल स्टडी है ना। अगर आप चैनल का नाम लेते हैं ना तब भी आप एक बार भगवान को याद करते हैं ना, तो कम से कम लोगों को बताओ कि महाकाल स्टडी, तो कम से कम एक बार मुझसे भगवान का नाम निकलेगा। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। देखो मानव सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं रीजनिंग आपको। और ये जो पूरी मैराथन बनी है ना, ये चाहे पेट हो, चाहे आपकी बीएड हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एमटीएस हो, कोई भी पेपर हो ना सबके लिए बहुत यूजफुल हो, चाहे लेखपाल हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी पेपर हो सबके लिए यूजफुल हो। क्योंकि दीदी ने बहुत ज़्यादा थोड़े समय बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करी है, चाहे विटामिन हो, चाहे वो किसी का नाम हो, चाहे वो आपको मतलब कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स पर कवर किए, चाहे वो क्रांतियाँ आपकी हों, है ना, सब कुछ कवर किया। मैंने भी आपको मैथ का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो उसमें कवर किया है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।